पुनः आज मैं हिंदी संस्कृत बोध चैनल पर एक विधा लेकर उपस्थित हूँ। इस चैनल से जुड़ने वाले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं विशेषण के बारे में कुछ अपने विचारों को रखूंगा। संस्कृत में विशेषण का बड़ा महत्व है। विशेषण का अपना कोई लिंग नहीं होता। विशेष जिस लिंग वचन विभक्ति का होता है, विशेषण उसी लिंग वचन विभक्ति का होता है। विशेष के मतलब होता है संज्ञा सर्वनाम, विशेष उसको कहा जाता है। और संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है वह विशेषण है। विशेषण मतलब गुण। जैसे कोई लड़का है बुद्धिमान है, तो लड़का का बुद्धिमान विशेषण हुआ, गुण है उसका। तो अब बात यह है कि विशेषण तो बहुत से हैं, लेकिन आज मैं केवल गुणवाचक विशेषण के बारे में थोड़ा सा बतला रहा हूं। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग मैं बताऊंगा। वाक्य में निश्चित रूप से विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे आपके सामने मैंने लिखा है, हिंदी का शब्द मीठा है, तो मीठा का जो संस्कृत है वो मधुर है। मधुरः यह पुल्लिंग में है, अब उसका मधुरा स्त्रीलिंग में हो जाएगा, अब मधुरम नपुंसक में हो जाएगा। जैसे ऊंचा है तो ऊंचा का उन्नता होता है, और स्त्रीलिंग में उन्नता हो जाएगा और नपुंसक में उन्नतम हो जाएगा। और सुंदर का सुंदर ही होता है संस्कृत में। पुल्लिंग में सुंदरः, स्त्रीलिंग में सुंदरी और नपुंसक में सुंदरम। और काला का कृष्ण होता है, तो और काला का कृष्ण हो गया, और स्त्रीलिंग में कृष्ण हो गया और नपुंसक में कृष्णम हो गया। तो मान लीजिए कोई वाक्य आता है, कोई वाक्य मैं बता रहा हूं लिख करके, कोई वाक्य यदि आता है तो उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे में है राम सुंदर लड़का है, मान लीजिए एक वाक्य हो गया। तो राम जो है सो संज्ञा है, और सुंदर विशेषण है, और लड़का भी संज्ञा है। तो यहां अनुवाद जब बनाना होगा तो हम लिखेंगे राम। तो राम क्या है, तो पुल्लिंग है, पुल्लिंग है और एक वचन है राम। तो इसका सुंदर हो जाएगा, पुल्लिंग में सुंदर हो जाएगा, और लड़का का हो जाएगा बालकः, और क्रिया अस्ति का प्रयोग हो जाएगा। अस्ति माने है। तो राम सुंदर लड़का है, तो रामः सुंदरः बालकः अस्ति। मान लीजिए दूसरा वाक्य आता है कि सीता सुंदर लड़की है, सीता सुंदर लड़की है। तो सुंदर का प्रयोग हिंदी में सुंदरे होता है। तो सीता यहां लिखेंगे, सीता सुंदरी लड़की का हो गया, बाला हो जाएगा, बाला अस्ति। सीता सुंदरी बाला अस्ति। तो सीता जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए सुंदरी हो गया। अब दूसरा वाक्य देखिए,
फूल सुंदर है। फूल सुंदर है, तो फूल का हो गया पुष्पम सुंदरम। सुंदरम हो गया, क्योंकि पुष्प जो है नपुंसक है, तो सुंदरम हो गया। सुंदरम अस्ति। इसमें सुंदरम में म हलंत हो जाएगा, क्योंकि उधर स्वर है, तो स्वर रहने पर अनुस्वार नहीं होता है। तो पुष्पम सुंदरम अस्ति। तो एक सामान्य ढंग से मैंने आपको उदाहरण बतलाया। और मान लीजिए कि दूसरी विभक्ति आती है, तो उस विभक्ति में उसी विभक्ति के विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए वाक्य है कि मधुर फल के लिए, मधुर फल के लिए वह उपस्थित है। मधुर फल के लिए, मधुर फल के लिए, इसमें चतुर्थी का रूप हो जाएगा। तो मधुर शब्द का भी चतुर्थी रूप हो जाएगा मधुराय फलाय स उपस्थितः अस्ति। मधुर फल के लिए वो उपस्थित है। मधुर फल के लिए वो उपस्थित है। तो मधुर फल के लिए, तो मधुर विशेषण है और फल विशेष है, तो इसमें चतुर्थी का रूप फलाय हो गया, तो मधुराय भी हो जाएगा। इस तरह से उदाहरण बहुत से मिलेंगे। आज मैं इतना ही आपके समक्ष मैंने विषयों को रखा। आपको अच्छा लगा होगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।